नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। टैरिफ वॉर पर ट्रंप हमलावर हैं। लगातार चीन, मैक्सिको के बाद अब भारत पर भी ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। तो ट्रंप ने आज संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत पर भी टैरिफ लगाने की बात कही है। ट्रंप ने कहा कि भारत समेत चीन, मैक्सिको और कनाडा कई देशों पर टैरिफ वो लगाएंगे। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने दोहराया कि रेसिप्रोकल टैक्स 2 अप्रैल से लागू होगा। सबसे पहले ट्रंप ने क्या कहा, ये सुनवाते हैं। You don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. If they do non-monetary tariffs to keep us out of their market, then we will do non-monetary barriers to keep them out of our market. चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत अमेरिका का 129 बिलियन डॉलर का आपसी ट्रेड, भारत समेत कुछ एशियाई देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट कम करने पर डोनाल्ड ट्रंप का फोकस है। और यही वजह है कि इन तमाम चीज़ों पर लगातार वो सामने आ रहे हैं। और ट्रंप के टैरिफ के ऐलान से भारत को कितना नुकसान होगा या बीच का रास्ता ढूंढा जाएगा, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। जी डिम्पी, बताएं क्या कहता है आपका आकलन। आज सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि वो इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने जा रहा है और जो कि 2 अप्रैल से लागू हो जाएगा। बात नई नहीं है, इससे पहले भी जब देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो वहां पर उन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स की बात कही थी। हमने शांति से सुनी भी, बात भी समझी और भारत ने अपनी रणनीति के तहत कुछ चीज़ें उसके लिए तैयार भी की हैं, जिसके लिए वह अप्लाई भी कर रहा है और आगे भी करेगा। अब रेसिप्रोकल टैक्स में अमेरिका ये कहता है कि आप हमारे कई प्रोडक्ट्स के ऊपर टिल 100% तक भी ड्यूटी लगा देते हो, उसको थोड़ा या तो कम करो या तो हम भी आपके ऊपर 100% की ड्यूटी लगाएंगे। सरकार को दूसरे वाला तरीका थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा है। ट्रेड ख़त्म करना, ट्रेड बंद करना, ये ठीक बात नहीं है। करीब 129 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है यूएस में और भारत के बीच में, और भारत के साथ साथ एशिया की करीब 11 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे उसका ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब कि वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अमेरिका के लिए भी इंपॉर्टेंस रखेगा, लेकिन अमेरिका उससे थोड़े कम ड्यूटीज़ लगाता है और हम भारत उस पर थोड़ी ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाता है। इसलिए भारत की एक रणनीति ये भी है कि हमने कुछ एक प्रोडक्ट फाइनल कर रखे हैं, करीब 11 से 12 प्रोडक्ट एरियाज एक्चुअली में। उस एरियाज पे अगर हम कुछ ड्यूटीज़ कम कर दें तो सेम पैरामीटर्स जो उन्होंने रेसिप्रोकल ड्यूटीज़ बोली हैं तो उनको भी अपने यहाँ पे ड्यूटीज़ को कम ही रखना होगा। ऑल्दो वहाँ पे भी कम है बट वो भी बढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि आप अपने देश में उन ड्यूटीज़ को कम कर दोगे। उसमें से कुछ एक सेगमेंट है केमिकल्स वाला, उसमें ई व्हीकल्स में ड्यूटीज़ कम कर देंगे। यानी कि अगर बाहर की गाड़ियाँ कोई भारत में आके, खासकर अमेरिकन गाड़ियाँ अगर ई व्हीकल्स वाली जो इंडिया में आना चाहें तो वो आ सकती हैं, उनको ड्यूटीज़ कम पे करनी होंगी। केमिकल्स में ऐसा हो सकता है, क्रिटिकल फार्मास्यूटिकल्स में ऐसा हो सकता है, मेडिकल डिवाइसेस में ऐसा हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ऐसा हो सकता है। तो कुछ एक करीब 7-8 एक सेगमेंट ऐसे निकाले गए हैं जहां पर भारत यूएस के लिए थोड़ा रास्ता खोलेगा कि आप भारत में चाहें तो अपना एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं ताकि आपका ट्रेड का डेफिसिट ना हो।
और भारत इस तरीके से थोड़ा रेसिप्रोकल ड्यूटी से बच भी सकता है या फिर ये कहें उसको काउंटर चेक भी कर सकता है। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ड्यूटी सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं लग रही है, ड्यूटी आपके सहयोगी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना के ऊपर भी लग रही है। तो वहां पर भी ड्यूटीज लगने से वहां की जो प्रॉब्लम है, कुछ बिजनेस ऑलरेडी इंडिया में शिफ्ट होकर आ जाएगा। एक तो आप थोड़ा ड्यूटीज कम करके रेसिप्रोकल को बचा रहे हो, और दूसरा चाइना के ऊपर जो ड्यूटीज लग रही हैं उसका बिजनेस भी थोड़ा शिफ्ट होकर भारत की तरफ आ सकता है। तो एक कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जिसके लिए मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी हद तक डिस्काउंट हुआ है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इसका कोई बहुत बड़ा डैमेज होगा। अभी शुरुआत में रेसिप्रोकल ड्यूटी लग भी जाती है तो अगले 6 महीने या 8 महीने या 1 साल के अंदर शायद इसमें कुछ ना कुछ क्लोज लग के ये चेक एंड बैलेंस दोनों के लिए हो जाए। शुक्रिया करेंगे डिम्पी आपका इस विशेष आकलन के लिए। और इधर भारत पर टैरिफ के ऐलान से कितना असर होगा, इस पर स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है, जरा ये सुन लेते हैं। ट्रम्प बात कर रहे हैं, इन प्रिंसिपल करेक्ट है। अमेरिका का एवरेज वेटेड टैरिफ जो है इंपोर्ट ड्यूटी करीब 2.5% है, सारे अलग अलग कैटेगरी गुड्स की मिला करके। यूरोपियन यूनियन करीब 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है मिक्स में, चाइना की 8.5% बनती है, भारत की करीब 9.5% बनती है। तो इन प्रिंसिपल वो सही बात कह रहे हैं, परंतु बात यह है कि ये सारा ट्रेड का ढांचा उथल पुथल होगा इससे काफी। जो रेसिप्रोकल टैरिफ की भाई जितनी इंपोर्ट ड्यूटी आप मेरे किसी मतलब जूते चप्पल पे लगाते हो, मेरे देश में आपके जूते चप्पल आएंगे वही सेम ड्यूटी लगेगी। तो इसके चलते भारत को आई थिंक एक तो रेसिप्रोकल देखा जाएगा, पर हमारे लिए जो ज्यादा चिंता के विषय है इस समय वो है उन्होंने जो अनाउंस किया स्टील एल्यूमिनियम पर भी टैरिफ्स, और उन टैरिफ्स का भारत का एक्सपोर्ट स्टील और एल्यूमिनियम का मिलाकर करीब $1.5 बिलियन होता है। एल्यूमिनियम करीब 1 बिलियन, स्टील करीब 500 मिलियन। अब डिपेंड करेगा, देखिए स्टील की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम की भी कॉइल्स इत्यादि। तो किन पे वो लगाएंगे ज्यादा ड्यूटी स्टील और एल्यूमिनियम की, परंतु भारत के एक्सपोर्ट्स पर इसका करीब माना जा रहा है 30 से 50% फर्क पड़ेगा। यानी कि जो अभी हम $1.5 बिलियन दोनों एक्सपोर्ट करते हैं मिला करके, शायद हमारे एक्सपोर्ट अब करीब $500 मिलियन कम हो जाएगा इन टैरिफ के असर से। उन्होंने एक टैरिफ वार उन्होंने शुरू किया है। इसका मतलब क्या है? ट्रम्प सोचता है कि ट्रेड डेफिसिट न होना चाहिए, हमेशा ट्रेड सरप्लस होना चाहिए। ये इकोनॉमिक्स में आप जानते हैं कि एडम स्मिथ 18th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी उन्होंने वो मर्केंटाइलिस्ट थियरीज दे उस समय कि हमेशा सरप्लस होना चाहिए, है ना। उन्होंने कहा ये अच्छा नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड होना चाहिए। तो ट्रम्प ने बहुत सेंचुरीज पीछे जाना चाहता है, वो क्लॉक है ना, वो बैक करना चाहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ और अहम खबरों की ओर। बात